फारूक सत्तार जो कह रहे हैं, हमने आपको बताया। इसी पर हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम रहनुमा अली रजा आब्दी साहब। अली साहब, आपको वेलकम करते हैं। जरा बताइएगा, मंजूर नहीं है मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल होना, लेकिन 13वां खिलाड़ी बनने का जरूर फारूक साहब कह रहे हैं। ये क्या चीज है, ये 13वां खिलाड़ी? देखें, आज जब टीओआर्स की मीटिंग के लिए स्पीकर साहब ने बुलवाया था सारी पार्टीज को, तो हम लोग भी गए थे और वहां पे जाहिद हामिद साहब एक ड्राफ्ट लेके आए थे, जिस ड्राफ्ट को हमने उस पर ऑब्जेक्शन की थी और कहा था कि इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की पार्टीज के हवाले से कुछ और चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है अगर इन्वेस्टिगेशन पनामा लीक से और इस करप्शन के बारे में करनी है। तो उसमें हमने एडिशन कराए थे कि ऑफशोर कंपनीज जो कि पनामा में नाम नहीं आया है लेकिन वो ऑफशोर कंपनीज क्रिएट हुई हैं, उनका भी इसमें जिक्र किया जाए, वह इन्वेस्टिगेट किया जाए। बैंक लोन्स और बैंक डिफॉल्ट जो है, जो कि जिसकी वजह से लोग पैसा जमा करके बाहर ले जाते हैं और ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। अली रजा आब्दी साहब, आपकी तमाम तर चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज आप उस मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा होते हुए भी तो पूछ सकते हैं ना। एमक्यूएम की सादत ऐसे में कहां खड़ी है? नहीं, उस मुत्तहिदा अपोजिशन के होते हुए नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसमें जो 2-3 बड़ी पार्टीज हैं, उसमें वो खुद भी इन्वॉल्व हैं इसमें। उनके नाम भी आए हैं ऑफशोर कंपनीज में और पनामा लीक्स में। तो वो जब तक वो अपनी एहतसाब और अपने आप को क्लियर करने को तैयार नहीं है और सिर्फ पॉइंटिंग दूसरी तरफ करना चाह रहे हैं, तो हम उसका पार्ट नहीं रहना चाह रहे। और खास तौर पे जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे असेंबली में, उस वक्त जो था कि डिसाइडेड कि जी हम सवाल पूछेंगे, हम अपनी स्पीच करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करेंगे, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अपने तौर पर डिसाइड करके बॉयकॉट कर दिया। उस वक्त आपको नहीं उन्होंने सारे मामले में लूप में लिया। असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ है और जब सवाल हम कर रहे हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे हैं। असलम, आप बात कर सकते हैं। इस वक्त कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हुकूमत में शामिल होने जा रहे हैं? गो के मेरी बात हुई थी एमक्यूएम के जो करीबी जराए हैं, उनका कहना है कि हुकूमत में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत की तरफ जो आपने एक झुकाव सा दिखाया है, हम तो कोई इम्कान है? असलम साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका। हम जिसके दिल से बिल्कुल इस एक अपॉर्चुनिटी आई है पाकिस्तान की आवाम के पास कि लोगों के जो करप्शन का पैसा है और जो करप्ट लीडरान हैं उनका एहतसाब किया जाए, हम उस तरफ खड़े हुए हैं। बेशक दूसरी पार्टीज हैं जिसकी अमल से और तरीक़ेकार से नजर आ रहा है कि वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने बात की कि पनामा लीक्स में जब उनका नाम आया, मेरी भी बात हुई एमक्यूएम से रहनुमाओं से, उनका भी कहना है कि पनामा लीक में अब इनका भी नाम आ गया। अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की भी, आसिफ जरदारी की भी करीबी दोस्तों का। लेकिन जब बाइकाट हुआ था तो सर सेनेटर मियां आतिक भी उस बाइकाट में शामिल थे, एमक्यूएम भी इस बाइकाट में शामिल थी। तो नाम तो पहले आ चुका था, उसके बावजूद एमक्यूएम ने साथ तो दिया था पहले बाइकाट का, उसकी क्या वजह? हमने जो असेंबली का जो सेशंस के बाइकआउट हुए थे उसमें हम साथ थे। खास तौर पे आखिरी दिनों में फिर इमरान खान साहब का नाम आ गया था ऑफशोर कंपनी बनाने का। तो वो वहां से फिर हम लोगों को फिर समझ में आया कि जी यहाँ पे तो ये साबिक आवाई बिगड़ा हुआ है। और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आप लोगों को तो ये लगा कि आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। असलम खान साहब, आप जरा बताइएगा, कराची की सियासत पर आपकी गहरी नजर है। एमक्यूएम का ये मुतालबा कि उन्हें इस चीज का हिस्सा ना बनाया जाए, उससे अलग रह के जो है उन्हें 13वां खिलाड़ी बनाया जाए, इस पॉलिटिक्स को, इस मूव को आप कैसे देखते हैं? एमक्यूएम हर मौके पर अपने कार्ड खेलती है, आज से नहीं था, और अक्सर औकात बिल्कुल दुरुस्त कार्ड खेलती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और यही एमक्यूएम के ऑपरेशन के बावजूद ग्रुप भी होते हैं, लेकिन एमक्यूएम को बहरहाल क्रेडिट जाता है कि वो अपने कार्ड खेलती है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त एक सूरत हाल ये है कि सारी जमातें एक तरफ, एमक्यूएम एक तरफ। ये यकीनी तौर पर हो सकता है कि खुद एमक्यूएम ने ये फैसला किया, उसके आने वाले दिनों में एक असरात होंगे। लेकिन इस वक्त जब एमक्यूएम ने सपोर्ट की थी, हुकूमत के खिलाफ आई थी, तो यकीनी तौर पर कुछ एक ऐसा लग रहा था कि एमक्यूएम भी जो खुलकर वफाक के जो नवाज शरीफ की हुकूमत उसके सामने आएगी। लेकिन अब ऐसा एक तासुर जा रहा है कि शायद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, कराची ऑपरेशन के हवाले से एमक्यूएम कहीं ना कहीं कोई फायदा लेगी। ये एक तासुर है। अब एमक्यूएम इस पर बारे में ज्यादा वजाहत कर सकेगी। जी अली रजा आब्दी साहब, एमक्यूएम क्या हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है? नहीं, देखें, इसका तो मैं जवाब दे दिया मैंने आपको। और ऑपरेशन जो कराची में चल रहा है उसको हमने ही वेलकम किया था। सिर्फ ऑपरेशनल इश्यूज कुछ है जिनकी वजह से, जैसे अफ्ताब भाई की अभी शहादत हुई थी, वैसे ही चीज हम लोग बार बार उठाया करते थे कि कुछ ज्यादतियां हो रही हैं।
और वो ज्यादतियां अब सामने भी आ गई। तो हमारी सिर्फ ये ऑब्जेक्शन था, हम कहते हैं ऑपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए कराची में, हमारी कुर्बानी है। जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है 240 कारकुनान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शहीद हुए हैं और इसी तरह 4,500 अरेस्ट हुए हैं। तो मुत्तहिदा ने तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है इस ऑपरेशन। अगर अली साहब यहाँ मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि अगर एमकेएम अलग हो जाती है, बहुत एक बड़ी जमात है, एक बड़ी अक्सरियत है, तो हुकूमत को फायदा नहीं होगा उससे? अगर हुकूमत पर कोई प्रेशर बिल्डअप हो, कराची ऑपरेशन की मैं बात करूं, पानामा लीक्स की बात करें, या अगर कोई भी जमहूरियत दामाद होंगे, ऐसा अलग हो जाएगी तो फायदा तो हुकूमत को होगा। नहीं, अलहदा होने का मकसद ये नहीं है कि हम हुकूमत की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, हम अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहां पे और ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ना हुकूमत को ना ऑपोजिशन को अगर मिलके ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बीच में जो खड़ी होगी तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खड़ी। अली रज़ा आबिदी साहब बहुत शुक्रिया, इस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। साथ साथ ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, आपका भी शुक्रिया।